Good evening, बच्चों. Today we are going to discuss the answers of the questions that were given to you in your test. बेटा आपका जो EVS का टेस्ट हुआ था उसमें जो आपको क्वेश्चंस दिए गए थे उसके आंसर्स जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ज़्यादातर क्या गलतियां हुई हैं बच्चों से, कैसे सुधारना है, ये सारी बातें. ठीक है. तो बेटा द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज गिवन टू यू वाज दैट यू हैड टू आइडेंटिफाई दिस इंसेक्ट whose picture you are seeing right now. बेटा आपको अभी आपके स्क्रीन पर जिस इंसेक्ट की पिक्चर दिख रही है उस इंसेक्ट को आइडेंटिफाई करना था. एंड यू वर ऑल्सो गिवन 4 ऑप्शंस. आपको 4 ऑप्शंस भी दिए गए थे. आप सभी ने इसको बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया. दैट्स वेरी गुड. आप सभी ने आइडेंटिफाई किया कि ये सिल्कवर्म है. लेकिन सिल्कवर्म का स्पेलिंग जो है ये गलत है बहुत बच्चों का. बेटा सिल्कवर्म वर्ड वॉज इटसेल्फ रिटन इन द क्वेश्चन. ये वर्ड तो क्वेश्चन में दिया था ना, तो आप वहां से जब देख के लिख सकते थे तब भी आपने सिल्कवर्म की स्पेलिंग अच्छी खासी गलत की हुई है. पूरा उलट पलट करके रख दिया है. ठीक है. तो बेटा ठीक है, ईवीएस में स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर्स पे मार्क नहीं कटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मीनिंग चेंज कर दोगे. आम आम रहना चाहिए. आम को अम्मा कर दोगे तो फिर वो मीनिंग चेंज हो गया. आम इज अ फ्रूट एंड अम्मा इज योर मदर. ठीक है. तो आम इतनी ही गलती करो कि आम रहे, अम्मा बन जाए तो मीनिंग चेंज हो जाता है. ठीक है. तो सिल्कवर्म का स्पेलिंग बेटा आप सबको सही लिखना है. स्पेलिंग का ध्यान दो. फिर सेकेंड क्वेश्चन. हाँ, और मैं बता भी दूं बेटा ये क्वेश्चन जो था दिस वॉज ऑफ हाफ मार्क ओनली. ठीक है. ये हाफ मार्क का था. तो जिन्हें हाफ मार्क मैंने दिया है वो घबराना मत कि मैडम ने हाफ मार्क दिया, हाफ किधर काट लिया. कहीं नहीं कटा है, हाफ मार्क ही उसका था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था ये था कि आपको इस एनिमल को आइडेंटिफाई करना था. इसमें आपने एनिमल भी सही से आइडेंटिफाई किया है और थैंक गॉड आपने स्पेलिंग में बिल्कुल सही लिखी है, SLOTH. ठीक है. ये स्लोथ है. दिस ऑल्सो वॉज ऑफ हाफ मार्क. ये भी बेटा आधे नंबर का था. ठीक है. थर्ड जो है वो आपको दिया हुआ था ये वाला क्वेश्चन है ना. इसमें आपको देखिए यहाँ पे पूरे सर्कल को जो है वो डिवाइड कर दिया गया था 12 इक्वल सेक्शंस में, और फिर आपको उसमें से 2 सेक्शन को क्या किया गया था, शेड कर दिया गया था, और आपसे पूछा गया था कि ये कितने आवर्स के लिए काऊ जो है स्लीप करता है. ठीक है. तो आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है 4 आवर्स. और ये क्वेश्चन जो है मैंने इसके लिए 2 नंबर अलॉट करके रखा था क्योंकि बेटा इसमें थोड़ा सा पहले समझना था फिर कैलकुलेशन करना था. समझना क्या था कि आप देख रहे हो कि द होल सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पोर्शंस. पूरे सर्कल को बेटा 12 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया गया. ठीक है. और मैंने ये बोला था कि ये पूरा सर्कल जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग 24 आवर्स. ये पूरा सर्कल 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. अब 24 आवर्स वाले सर्कल को 12 इक्वल पोर्शंस में अगर डिवाइड किया गया तो एक पोर्शन कितने आवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, 2 आवर्स को. ठीक है. तभी तो 12 2s are 24 है ना. चलिए, तो एक पोर्शन जो है वो 2 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. कितने पोर्शन शेडेड मिले थे आपको, 2 पोर्शन शेडेड मिले थे, तो 2 + 2 4 आवर्स. ठीक है. तो इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना था, इसलिए ये आपका 2 नंबर का था. चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ डज अ डॉग मार्क इट्स टेरिटरी. तो इसमें बेटा आपको पूरा आंसर ये होता कि अ डॉग यूजुअली मार्क्स इट्स टेरिटरी बाय यूरिनेटिंग एंड समटाइम्स इट डज सो बाय डूइंग पॉटी ऑल्सो. ठीक है. यूरिनेटिंग का स्पेलिंग फिर बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है. डूइंग पॉटी को आपने जो डेफिकेशन लिखा है बाय डेफिकेटिंग, डेफिकेटिंग का स्पेलिंग भी बहुत गलत किया है. बेटा थोड़ा सा तो स्पेलिंग पे ध्यान दो. नंबर नहीं कटा है उस पर, लेकिन स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए आप लोग. ठीक है. दिस क्वेश्चन वाज ऑफ ओनली 1 मार्क. उसके बाद आता है बेटा यू हैड टू साइट 4 रीजंस फॉर डिक्लाइन इन नंबर ऑफ टाइगर्स. टाइगर्स का जो नंबर है घटता जा रहा है, पॉपुलेशन टाइगर का जो है वो कम होता जा रहा है, तो इसके 4 रीजंस आपको बताने थे. ठीक है. तो बहुत सारे बच्चों ने 4 रीजंस नहीं बताए, और बहुत सारे बच्चों ने अगर रीजन बताया भी है तो पहले रीजन में लिख दिया है पोचिंग,
एंड किलिंग ऑफ टाइगर्स या हंटिंग ऑफ टाइगर्स। और उसके बाद जो है दूसरे में लिख दिया है फॉर डेकोरेटिंग, फिर तीसरे में लिख दिया फॉर देयर स्किन, फिर लिख दिया है चौथे में फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये चारों पॉइंट जो है ये एक ही पॉइंट है। वो कैसे? पहला पॉइंट जो आपने लिखा कि टाइगर्स आर पोस्ड, और टाइगर्स को हंट किया जाता है, उनको इलीगली उनको किल किया जाता है। तो क्यों किल किया जाता है? तो उसके रीजंस आप नीचे लिख बैठे हो कि हाँ इनको इनके बॉडी पार्ट्स के लिए किल किया जाता है, इनको डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है इसलिए इन्हें मारा जाता है, इनको स्किन के लिए जो है मारा जाता है। तो बेटा ये सारे रीजन जो आप बता रहे हो कि डेकोरेशन के लिए या बॉडी पार्ट्स के लिए या स्किन के लिए, ये सारा रीजन क्या करवाता है? पोचिंग ही तो करवाता है। तो बेटा पोचिंग में आप ये सारी चीजों को डिस्क्राइब कर सकते थे कि टाइगर्स आर इलीगली किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, फॉर देयर स्किन, फॉर दिस दैट 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 दैट। ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट था आपका। फिर दूसरा तीसरा बहुत सारा पॉइंट हो सकता था, जैसे आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स मेनी अ टाइम दे लूज देयर लाइव्स, ठीक है, इन ग्रेट नंबर। फिर आप लिख सकते थे कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ प्रे फॉर देम बिकॉज ऑफ मेनी 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 रीजंस, है ना। तो फिर आप ये भी कह सकते थे कि उनका जो है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, सो कॉल्ड डेवलपमेंट दैट इज बीइंग डन बाय ह्यूमन बीइंग्स, they are suffering the loss of their habitat, they are suffering the loss of their place of living, because of which their population is declining, is decreasing। ठीक है, तो ये समझ रहे हो, 4 रीजंस लिखने थे और 4 रीजंस अलग अलग होने थे, शॉर्टेज ऑफ प्रे, श्रिंकेज ऑफ फॉरेस्ट, नेचुरल डिजास्टर्स, ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, पोचिंग ऑफ टाइगर्स। पोचिंग के अंदर फिर ये सारी चीजें आ सकती थी कि बिकॉज ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, in order to decorate their home, for their skin, for making purses, for making carpets, etc etc, tigers are poached, tigers are killed। ठीक है, इसको ध्यान से समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ 6th क्वेश्चन था, जिसमें कि मैंने आपको पूछा था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, जिसमें आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए थे। ठीक है, मैं भूल गई कि 4 ऑप्शंस कौन से थे, बस 2 मुझे याद है, शायद एक वेस्ट बंगाल था, एक उड़ीसा भी था, एक झारखंड भी था, आगे मुझे पता नहीं। एक ऑप्शन जो कि सही था वो मुझे याद है कि अदर्स था, जिसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर अदर्स लास्ट ऑप्शन दिया था, इसके ऊपर जितने भी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से अगर कहीं पर भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड नहीं है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? अदर्स। अगर आपने केवल अदर्स लिखा है तो हाफ मार्क मिलता, क्योंकि मैंने पहले आपको क्वेश्चन में समझा दिया था कि इफ यू आर पुटिंग अ टिक मार्क बिफोर द ऑप्शन अदर्स, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा द नेम ऑफ दैट अदर स्टेट वेयर दिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज। अगर आप अदर्स पे टिक करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि ये अदर स्टेट कौन सा है जहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, तो अगर आपने केवल अदर्स पे टिक किया तो हाफ मार्क, अगर आपने उत्तराखंड बताया है तब आपको फुल मार्क्स। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको क्वेश्चन था, हाँ जी, हाउ डज अ लंगूर वार्न अदर्स ऑफ डेंजर। अच्छा, इसके पहले भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, मुझे ये पहले दिख गया तो मैं इसे डिस्कस कर लेती हूँ। हाउ डज अ लंगूर वार्न अदर्स ऑफ डेंजर। इसमें सरप्राइजिंगली पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट क्लियरली रिटन द आंसर। बेटा इसका आंसर क्या था? इसका आंसर सिंपल, इट इज गिवन इन योर बुक कि दे give a warning call, they produce a special type of sound that is treated by other animals as a warning call। ठीक है, ये जो लंगूर होते हैं अगर इन्हें कोई भी डेंजर आता हुआ दिखता है तो ये एक वार्निंग कॉल दिया करते हैं, स्पेशल तरह का साउंड निकाला करते हैं, जिसको सुनते ही बाकी एनिमल्स को पता चल जाता है कि अच्छा कोई डेंजर है भाई, चलो अब अपने आप को बचाओ। ठीक है, और इसमें कुछ बच्चों ने ये भी लिखा है कि दे स्टार्ट बिहेविंग इन अ वियर्ड मैनर। ठीक है, तो ये आधा आंसर हुआ, दे डू स्टार्ट बिहेविंग इन अ वियर्ड मैनर। ठीक है, अजीब तरीके से बिहेव करते हैं
लेकिन इसके साथ साथ वो एक वार्निंग कॉल भी दिया करते हैं, ये भी तो लिखना था। ठीक है, तो ये मैक्सिमम बच्चों ने मैंने देखा है 70% बच्चों ने इसका आंसर क्लियरली नहीं लिखा है, तो अभी समझ जाओ। अच्छा, इसके पहले आपसे पूछा गया था, चलिए इसका आंसर सबने लिखा है, 3 एनिमल्स अदर देन टाइगर्स दैट आर किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। इसमें आप लोगों ने लिखा है क्रोकोडाइल है, ठीक है, स्नेक है, राइनोसेरस है, उसके बाद एलिफेंट है। राइनोसेरस की स्पेलिंग बहुत गलत हुई है, ठीक है, उसको ध्यान देना है। ओके, एंड दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 3 मार्क्स, और ये वार्निंग कॉल ऑफ लंगूर जो था दैट क्वेश्चन वाज ऑफ 2 मार्क्स। उसके बाद जो एक क्वेश्चन है, दैट इन December 2004 few tribes could sense an upcoming danger and save their lives। ठीक है, हाउ? बेटा वो 2004 में अंडमान एंड निकोबार्स में जो सुनामी आई थी, उसमें आपको पता था कि देयर अकर्ड अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ्स एज वेल एज प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ ट्राइबल लोग जो थे वो अपने आप को बचा सके थे। उसका रीज़न ये था बेटा, एक्चुअली 2 रीजंस थे। बेटा हम लोग अपने बड़ों के एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना? तो ट्राइबल पीपल में ने भी अपने बड़ों के एक्सपीरियंस से ये जानते थे वो कि इफ दिस हैपन्स दैट ऑल ऑफ अ सडन वाटर लेवल गोज डाउन इन अ सी, किसी भी समुद्र में अगर अचानक से वाटर लेवल बिल्कुल कम हो जाए, ठीक है, वाटर मूव्स बैक, पानी बिल्कुल पीछे की तरफ हट जाए, तो दैट टेल्स दैट वेरी हाई वेव्स आर गोइंग टू कम। अचानक से अगर समुद्र का पानी पीछे हट जाए, उसमें पानी बहुत कम हो जाए, तो बेटा ये एक कॉशन होता है कि बहुत ही ऊंची लहरें आने वाली हैं। तो ये 2004 में जो सुनामी आया, उसके ठीक थोड़ी देर पहले बेटा पानी जो था समुद्र का वो काफ़ी पीछे हट गया था। ट्राइबल पीपल के अलावा बहुत सारे नॉर्मल पीपल भी थे जिन्हें ये बात पता थी और वो खुद भी भागे और दूसरों को वार्न किया, लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी लेट से समझ में आया, तो बहुत लोगों की लाइफ चली भी गई थी। लेकिन ट्राइबल पीपल, उनको एक तो यहाँ से हेल्प मिला कि पानी जो था वो पीछे हट गया था और बहुत कम हो गया था। दूसरा बेटा उनको कॉशन मिला एनिमल्स से, क्योंकि एनिमल्स के पास जो सुपर सेंसेस होते हैं उसकी वजह से वो सेंस कर पाए कि कुछ तो डेंजर आने वाला है, कुछ तो डिजास्टर आने वाला है, और उसकी वजह से दे स्टार्टेड बिहेविंग इन अ वियर्ड मैनर, इन अ स्ट्रेंज मैनर, जिसकी वजह से ट्राइबल लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, एक तो पानी भी पीछे हट गया, ऊपर से एनिमल्स भी ऐसे स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं, तो ज़रूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि पानी पीछे हटा है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि हाई वेव्स आएंगे, तो वो लोग ऊंची जगह पर चले गए और अपने आप को बचा सकें। ठीक है, तो इसमें मैंने देखा है, अब पता नहीं ये इंटरनेट से कॉपी करने की वजह से हुआ है या क्या रीज़न है, कि ज़्यादातर बच्चों ने लिख दिया है कि द ट्राइबल पीपल कुड सेव देयर लाइव्स बिकॉज they could understand the warning signal that was given to them by langurs. Beta, nowhere in your book it is mentioned specifically that the warning call was given by langurs only. आपके बुक में ये लिखा हुआ है कि एनिमल्स जो थे वो स्ट्रेंजली बिहेव करना शुरू किए, ठीक है। अब वो लंगूर थे कि लंगूर के साथ बहुत सारे दूसरे एनिमल्स थे, क्योंकि आपको पता है डॉग्स भी बात करने लग जाते हैं कई बार और भी एनिमल्स होते हैं वो दूसरे तरीके से वार्न करते हैं, ठीक है। तो लंगूर आप लोगों ने कहाँ से लिखा ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपके बुक में स्पेसिफिकली लंगूर नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा है एनिमल्स स्ट्रेंजली बिहेव करना शुरू किए थे। और ऐसे भी अगर बेटा आप अगर आर्टिकल्स थोड़ा सा पढ़ोगे 2004 की सुनामी के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एनिमल्स ने बहुत तरीके से सिग्नल्स, वार्निंग, कॉशन दिया था, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली जो लंगूर लिखे हो तो मैंने केवल 1 नंबर दिया है। दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 2 मार्क्स, मैंने बस 1 नंबर दिया है, ठीक है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, दैट वाज ऑफ 4 मार्क्स। हाउ डज द सुपर सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स हेल्प ह्यूमंस? इसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत कम पॉइंट लिखा है बेटा सुपर सेंस ऑफ डॉग्स हेल्प ह्यूमन बीइंग्स इन मेनी वेज, ठीक है।
पहला तो ये होता है बेटा दैट दे गार्ड आवर हाउसेस, वो हमारे हाउसेस को गार्ड करते हैं। अब इसमें सुपर सेंस ऑफ स्मेल कहाँ से आया? हमारे स्मेल से वो पहचानते हैं ना कि ये कोई स्ट्रेंजर है या फिर अच्छा ये कोई स्ट्रेंजर नहीं है, स्मेल से पहचानते हैं वो कई बार, ठीक है, तो यहाँ पे उसका काम आ गया। दूसरा बेटा टू डिटेक्ट ड्रग्स, ये हमने डिस्कस किया था, टू डिटेक्ट बॉम्ब्स। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था बेटा कि पुलिस यूज डॉग्स टू कलेक्ट एविडेंसेस रिलेटेड टू देयर केसेस। यहाँ पर एविडेंस की स्पेलिंग बहुत बच्चों से गलत हुई है, EVIDENCE, एविडेंस होगा। टू फाइंड मिसिंग पर्सन्स, ठीक है, टू कैच क्रिमिनल्स। फिर आप इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, आप लिख सकते थे, ठीक है, बस 2 पॉइंट लिख दिया, टू फाइंड मिसिंग पीपल एंड थिंग्स, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कम मार्क मिला है, ठीक है, दैट्स ऑल। एक और चीज मैंने देखी थी गड़बड़ी, वो ये है बेटा कि जैसे आपने क्वेश्चन 1 लिखा, ठीक है, आप अगर लिखते हो क्वेश्चन 1 तो आंसर भी किसका लिखना था आपको? क्वेश्चन 1 का ही लिखना है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन 1 लिखा, क्वेश्चन 1 का आंसर लिख दिया, फिर क्या होता है कि वो क्वेश्चन 2 यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन 2 का आंसर लिखते हैं, उसके बाद उनको क्वेश्चन 3 नहीं आ रहा होता है तो वो क्वेश्चन 3 को छोड़ देते हैं, फिर क्वेश्चन 4 को आंसर करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 3, तो ये नहीं करना है, ठीक है। आपका ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि आप आंसर कर रहे हो, आपने बीच का जो क्वेश्चन आया था जो आपके क्वेश्चन पेपर में 3rd नंबर पे था, आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन नंबर, क्वेश्चन नंबर आपको डालना है आपके क्वेश्चन पेपर में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप क्वेश्चन 3 को छोड़ दिए, आपने क्वेश्चन 4 को अटेम्प्ट किया, ठीक है, लेकिन आप करते क्या हो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और उसके बाद सीधे जब क्वेश्चन 3 को छोड़ के क्वेश्चन 4 पे आते हो तो क्वेश्चन 4 लिखने की बजाय तुम क्वेश्चन 3 ही लिखते हो और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना शुरू कर देते हो। तो बेटा ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर, फिर इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपने अटेम्प्ट किया, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं आता है, फिर आप चले गए क्वेश्चन नंबर 8 पे, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ही लिखते हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 आपने छोड़ दिया। आप अभी आंसर जो लिखे दैट वाज ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन आप यहाँ पे लिख देते हो क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन का नंबर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है आप वही क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे डालोगे, अगर उसका आंसर लिख रहे हो तो। उसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसका नंबर देंगे ही नहीं, ठीक है। चलो